اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے شروع کیا تھا الفصل الثانی فی الحیض، دوسری فصل حیض کے متعلق، اور کل ہم نے پڑھے تھے کچھ حیض کی علامات اور کب سے کب تک ہوگا اور اس کے کچھ احکام کہ حیض کیسے معین کیا جائے گا. آج ہم پڑھیں گے وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا، وہ احکام کہ جو اس پر حائض پر حرام ہے. وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا دُخُولُ الْمَسَاجِدِ إِلَّا اجتیازًا، حرام ہے حائضہ کا مسجد میں داخل ہونا الا اجتیازًا. اجتیاز کہتے ہیں مولانا عبور کرنا، آر پار جانا، ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف نکل جانا. وہ حرام ہے، اور یہ چیز مجنب پہ بھی حرام ہے. عدل مسجدین، مجنب پہ کیوں؟ مجنب پہ نہیں حرام ہے، گزرنا تو ان پہ بھی حرام نہیں ہے. داخل ہونا حرام ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو داخل کس لیے ہوگا پھر؟ مجنب کو بھی گزرنا کیا ہے؟ جائز ہے. السلام علیکم آدھا. وعلیکم السلام. عدل مسجدین، سوائے دو مسجدوں کے. عدا مولانا جانتے ہیں کیا یہ؟ کبھی پڑھا ہے اس کو؟ حرف جر ہے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من عدا فی من علا حتی الا، وہی عدا ہی. عدا یعنی سوائے. عدل مسجدین، ایک نمبر کے حاشیے پہ آ جائیے مولانا. مسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہے گزرنے کے لیے حرام ہے. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا اجتیازُهُمَا أَيْضًا، یعنی ان کا پار کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. وَقِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ، عزائم ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ 2 نمبر کے حاشیے پہ جائیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبق تفسیرها فی الہامش رقم 2 من صفحۃ السابقہ، اس سے پہلے صفحے پہ 2 نمبر کے اس میں گزر چکا ہے. کون کون سے؟ سورہ نجم، سورہ علق اور حامیم سجدہ اور سورہ نجم. صحیح ہے، یہ 4 سورے ان کا پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. وَمَسُّ کتابت القرآن، اور قرآن کی کتاب، قرآن کا پڑھنا اور اس کی، قرآن کا پڑھنا کیا نا، قرآن کی لکھاوٹ کا ٹچ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ چیز کس پر حرام ہے؟ مجنب پر بھی، مجنب پر بھی حرام. وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْئُهَا، کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا، حرام ہے اس کے شوہر پر. وَطْئُهَا یعنی اس کے ساتھ جمع کرنا، اس کے ساتھ ہم بستر ہونا حیض کی حالت میں. وَلَوْ وَطَعَ عُزِّرَ،
क्या माने होगा मौलाना? अगर उसने जिमा किया तो उज़्ज़िरा यानी युज़रबु बिस्सौत, तो उसे कोड़े से मारा जाएगा। वकुफ़िरा मुस्तहब्बन, और मुस्तहब है कि उस पर क्या लगाया जाए? कफ़ारा लगाया जाए। 3 नंबर के हाशिए पे आइए देख लेते हैं। बल इख्तार अल मुतअख्खिरून अल वुजूब दीनारन फी सुल्सिल अव्वल, मुतअख्खिरून यानी बाद के उलमा ने इख्तियार किया है कि उस पर वाजिब है अदा करना पहले सुल्स में 1 दीनार, व निस्फुहु फिस्सानी, दूसरे सुल्स में आधा दीनार, व रुबउहु फिस्सालिस, और आखिरी सुल्स में रुबा। मिसाल के तौर पर अगर किसी खातून को 6 दिन हैज आ रहा है और अगर उसके शौहर ने पहले 2 दिन में उसने जिमा किया उसके साथ, तो फिर कितने दीनार? 1 दीनार। तीसरे और चौथे दिन में अगर जिमा किया है तो आधे दीनार, 5वें और 6ठे दिन में जिमा किया है तो रुबा दीनार। सही है, उस पर कफारा होगा। अब यहां पे देखें मौलाना, अच्छा कितना होता है दीनार? कितना होता है? 3.5 ग्राम होता है मौलाना सोना। 1 दीनार 3.5 ग्राम सोना बनेगा तकरीबन। 1 मिसकाल शरई होता है 1 दीनार। 1 मिसकाल शरई की मिकदार कितनी है? तकरीबन 3.5 ग्राम। एक दिन ये मसला मस्जिद में बता दिया तो सबके कान खड़े हो गए। सोने के सिक्के दीनार शरई वो है ना, ये कफारा है। अब यहाँ पे देखें, वला यनअक़िदु लहा सलातुन, क्या मौलाना? वला यनअक़िदु के मुराद है वला यसिह्हु लहा सलातुन, वला यनअक़िदु लहा सलातुन यानी वला यसिह्हु लहा सलातुन, लहा यानी लिल हाइदी, हाइस के लिए नमाज सही नहीं है। वला सौमुन, नहीं सौम, रोजा रखेगी रोजा भी नहीं होगा, बल्कि बाकायदा हुक्म यह है कि अगर 5:56 पे रोजे का इफ्तार का टाइम है, 5:50, 5:54, 5:55 पर भी क्या हो रहा है? उसको हैज आ जा रहा है, तो उस दिन का रोजा क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। सही है, वक्त से पहले भी अगर उसको एमसी आ जाए। अब यहां देखिए मौलाना, वला तहारतु राफिअतुन लिल हदस, न है कोई ऐसी तहारत जो उसके हदस को रफा कर दे। मसलन अगर वो गुस्ल कर ले, गुस्ल हैज, हालत हैज में तो हो जाएगा। वो वुजू कर ले तो क्या उसका वुजू ऐसा होगा कि उससे वो नमाज पढ़ सके? क्या वो गुस्ल अगर कर लेगी तो नमाज पढ़ सकती है? नहीं। कहा फिर भी इसके लिए वो गुस्ल सही नहीं है, यानी वो जो गुस्ल होगा वो हदस को रफा करने वाला नहीं होगा। किस पर? रोजे का नहीं, रोजे का कफारा नहीं है, नमाज की कज़ा भी नहीं है, रोजे की कज़ा है बस। समझ रहे हैं? रोजे की कज़ा बाद में करनी है, नमाज की कज़ा उसे नहीं करनी है। इमाम से बाकायदा पूछा गया क्यों, तो कहा नमाज चूंकि रोजाना फर्ज है, नमाज की कज़ा मुश्किल है, रोजा सिर्फ साल में 1 महीने के लिए वाजिब किया गया है, उसकी कज़ा क्या है? आसान है। इसीलिए खुदावंद आलम ने खातून को, एक औरत को क्या किया है? नमाज की कज़ा उस पर वाजिब
नहीं की है, लेकिन रोजे की कज़ा उस पर वाजिब है। यहाँ पे देखे मौलाना, वाला तवाफ, और न ही उसका तवाफ सही होगा। वाला तवाफ, तवाफ भी सही नहीं है। तवाफ के लिए खाने काबा में जाना होगा कि नहीं जाना होगा? उसका दाखिला ही क्या है? हराम है। तवाफ करते करते भी अगर उसको हैज आ जाए तो उसे फौरन मस्जिद से निकलना उस पर क्या है? वाजिब है। वाला एतिकाफ, और एतिकाफ भी नहीं जायज होगा उसके लिए मौलाना। क्यों? क्योंकि उसके लिए मस्जिद में ठहरना है 3 दिन मुस्तकिल। वला यसिहु तलाक़ुहा, और नहीं उसके शौहर के लिए उसका तलाक देना सही है। यानी हालत हैज में दी हुई तलाक सही नहीं होती, तलाक बातिल हो जाती है, उस तलाक का कोई असर नहीं होता है। तलाक हो जाए जिसमें अगर औरत को न बताया जाए कि उसकी तलाक हो रही है, बाद में उसे इत्तला दिया जाए, और जब तलाक हुई उसके टाइम के बारे में बताया जाए, अगर वो दावा कर दे कि तब मैं पीरियड से थी, तब मुझे हैज आ रहा था, तो जो तलाक पढ़ी गई है तलाक क्या हो जाएगी? मुलगा हो जाएगी, उसका कोई असर नहीं रहेगा। सही है, क्योंकि हालत हैज में तलाक सही नहीं है। आए थे हमारे पास एक ससुर साहब आए थे तलाक पढ़वाने के लिए। जी, ऐसे क्या रीजन है होगा इसका? इसका रीजन अब क्या है देखना होगा मुझे। एक साहब मेरे पास आए थे बुजुर्ग के बेटे का तलाक करवाने के लिए, तो हमने कहा कि मुझे बात करनी होगी, चाहे मैं अपनी बीवी से बात करवाऊं, चूंकि ऐसा मसला है शरीयत में, हालत हैज में तलाक सही नहीं है, वो अगर एमसी से होगी तो तलाक सही नहीं होगी। क्या उसका पता नहीं कहाँ गई, कुछ पता नहीं, उसका कोई रिलेटिव नहीं। तो ऐसे 6 महीना निकला, 6 महीने बाद वो लड़की भी मिली, उससे बात भी हुई, सही, और फिर उसके शरीयत के मुताबिक तलाक पढ़ी गई, जब देख लिया कि इनका रहना एक साथ मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही होते हैं। अभी एक साहिबा और आई थी हमारे पास तलाक पढ़वाने के लिए, वो कह रहे लड़के का पता नहीं, घर बेच के चला गया है। सही, उन्हें खुला चाहिए था, घर बेच के चला गया है, कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। 2 दिन के अंदर लड़के से मेरी बात भी हो गई, नंबर भी आ गया, कहाँ है ये भी पता चल गया। ये है कि जब इंसान अपना मकसद पूरा करवाना चाहता है तो कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, उसका काम हो जाना चाहिए, ये होता है। तो ये खास ख्याल रखना है, कभी भी जब तलाक, कभी आप इस मंजिल पे पहुंचे, अल्लाह आपको इतना बड़ा आलिम बनाए, एक तो पढ़ना नहीं कभी जल्दी, लेकिन अगर मामला है पढ़ने का कि आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो एक तरफा कभी मत पढ़ना जब तक के दोनों से बात न हो जाए। इसलिए कि एक की बात सुनेंगे तो एकदम उल्टा नजर आएगा, दूसरे से सुनेंगे तो एकदम मामला पलट जाता है। दोनों की बात सुनने के बाद, कोशिश के बाद, फिर जाके एक मरहला आता है किसका? तलाक का। तो फिर ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर एमसी पीरियड में है तो तलाक सही नहीं है। जी बोलिए। निकाह सही हो जाएगा, निकाह में मुश्किल नहीं है हालत है इसमें, लेकिन तलाक सही नहीं है। जी बोलिए। और ये सबके यहाँ है, आज के मराजी भी यही कहते हैं। हाँ, कोई सवाल कर रहा था? जी आगा, लेकिन अगर कोई इकट्ठा रहना ही नहीं चाह रहा, हाँ, तो हम उसको रोक तो नहीं सकते ना किसी को कि भी आप जबरदस्ती। ये तो इस्लाम में भी जायज है कि अगर आप लोग नहीं रह सकते तो आप अच्छे तरीके से जुदा हो जाओ। बिल्कुल जुदा हो जाए तो जुदा होने के लिए उसी मुताबिक तो तलाक होगी जो शरीयत ने हमसे कहा है। नहीं समझ रही? नहीं, आप कह रहे हो ना कि भाई फिर दोनों की सुनो और फिर उसके बाद फैसला बिल्कुल करो, बिल्कुल। मतलब ये देखें, आपके कहने पे आपके शौहर से, आप, एक तो औरत को हक ही नहीं दिया गया है, अगर रुकिए थोड़ा सा बोल दें,